हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंद स्टडी आइकॉन। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एजुटेरिया का अर्धवार्षिकांक करंट अफेयर जनवरी 2023 से जून 2023 तक के प्रैक्टिस सेट 3 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य को पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? इसका आंसर है ए उत्तराखंड। दूसरा, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। इसका आंसर है सी दोहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा है? इसका आंसर है डी कर्नाटक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर है डी 161वां स्थान। रूस के इयान नोपोमनियातजी को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? इसका आंसर है डी चीन। शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? डी उपर्युक्त सभी। ए में है कि मई 2023 से एससीओ की विदेशी मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। बी 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत विषय सिक्योर एससीओ है। सी एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? ए सात्विक साईराज क्वेश्चन नंबर 7, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? इसका आंसर है ए सात्विक साईराज रिकिरेड्डी और चिराग शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? इसका आंसर है डी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? इसका आंसर है सी 2027। क्वेश्चन नंबर 10, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से फर्स्ट एल 38 SD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया? इसका आंसर है बी गोवा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है डी असम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? इसका आंसर है बी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका आंसर है सी विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? इसका आंसर है ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी। पहला, डॉक्टर N गोपाल कृष्ण वैज्ञानिक, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कराई कुड़ी आर मणि मृदंगम वादक। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी। ए अनंत माहेश्वरी, ये है नेस्कॉम के अध्यक्ष, मोहम्मद शहाबुद्दीन
यह है बांग्लादेश के राष्ट्रपति। और सी है सैंटियागो पेना, यह है पराग्वे के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? इसका आंसर है ए जयंत वी नार्लिकर, जयंत वी नार्लिकर। क्वेश्चन नंबर 19, 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी। ए, यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। बी, इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। सी, इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है बी, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी। ए, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। बी, 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा। सी, से 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक समझदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंटस बच्चे का जन्म हुआ? इसका आंसर है डी ब्रिटेन, डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 23, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर है ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है सी, तेलंगाना, सी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ए, मणिपुर, ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 26, 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? इसका आंसर है सी, मेघालय, सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। इसका आंसर है बी, केरल, बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 28, पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ए, एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। बी, डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंगसोल्वर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। सी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 29, देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पैदल चलने वाले बच्चों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। इसका आंसर है ए, पंजाब, ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 30, देश की पहली पॉट टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। ए, देश की पहली पॉट टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। बी, यह पॉट टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। सी, पॉट टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? डी, आलिया भट्ट। इसका आंसर है डी, आलिया भट्ट। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ पे? इसका आंसर है ए, मुंबई, ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका आंसर है डी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर है बी, स्पेसएक्स, बी, स्पेसएक्स। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? इसका आंसर है सी, भोपाल, सी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ए, स्वर्ण, ए, स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में आयोजित
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है ए बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा को सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? इसका आंसर है बी नासा। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? इसका आंसर है बी चेन्नई मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी ए के मोहंती। क्वेश्चन नंबर 41, 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है डी ढाका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 42, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? इसका आंसर है सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 43, वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSMES को राहत योजना शुरू की है? इसका आंसर है बी व्यय विभाग। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर है ए 332 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? इसका आंसर है बी उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? इसका आंसर है सी यमन। क्वेश्चन नंबर 48, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? इसका आंसर है सी फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 49, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया? आंसर है बी आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 50, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? इसका आंसर है डी आम आदमी पार्टी। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3 के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।